नमस्कार मित्रों, वेदांग ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे सूर्य भगवान की। भगवान सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर काट रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में सूर्य को जागृत तथा दृश्य ईश्वर कहा गया है। वह ईश्वर का वह रूप है जो हमें दिखते हैं। और सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करते हुए 12 महीनों का निर्माण करते हैं एक वर्ष के अंदर। 12 राशियां और 12 महीने। सूर्य का राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है और एक वर्ष में इसलिए 12 सूर्य संक्रांति आती है। इसीलिए सूर्य के 12 नाम हैं और द्वादश आदित्यों को यानी सूर्य यानी आदित्य, द्वादश आदित्यों का नाम लेने से आपके अंदर न केवल स्वास्थ्य आएगा बल्कि आप अपनी सफलता की सीढ़ियों पर भी चढ़ते चले जाएंगे। तो आइए द्वादश आदित्यों की आज चर्चा करें। भारतीय हिंदू नव वर्ष शुरू होता है अप्रैल मास से। अप्रैल जो कैलेंडर ईयर है वेस्टर्न कैलेंडर का, और इसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी भारतीय कैलेंडर का पहला महीना है चैत्र मास, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है। सूर्य का नाम चैत्र मास में धाता है और धाता सूर्य अपनी 10,000 रश्मियों के साथ चमकते रहते हैं। वह न केवल लाल रक्त वर्ण के हैं बल्कि वह आसमान में अपनी प्रखर किरणें बिखेरते रहते हैं। अप्रैल मास का सूर्य को धाता नाम दिया गया है। दूसरा मास भारतीय कैलेंडर में है वैशाख मास, जो कि इंग्लिश कैलेंडर में मई महीना बनता है। यहाँ पर इस मास में सूर्य संक्रांति होने पे सूर्य का नाम अर्यमा है, अर्यमा सूर्य। अर्यमा सूर्य न केवल अपनी 10,000 रश्मियों के साथ चमकते रहते हैं बल्कि मेरु पर्वत पर वे विचरण करते हैं। उनका वर्ण पीत वर्ण है। जून महीना जो भारतीय कैलेंडर में ज्येष्ठ मास कहा गया है, उसमें सूर्य का नाम मित्र है। मित्र सूर्य का नाम जो है वह 7,000 रश्मियों के साथ चमकते हैं। इसके बाद जुलाई महीने में सूर्य को नाम दिया गया है वरुण या अरुण, और यह अपनी 5,000 रश्मियों के साथ आकाश में चमकते रहते हैं। अगस्त महीने को हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास नाम दिया गया है और यहाँ सूर्य का नाम इंद्र आदित्य है। इंद्र आदित्य अपनी 7,000 रश्मियों के साथ प्रखर ऊर्जा देते रहते हैं। सितंबर मास को भारतीय हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद मास कहा गया है और यहाँ सूर्य विवस्वान नाम से प्रचलित है। सितंबर मास में सूर्य का नाम विवस्वान है और इस नाम से ही सूर्य की पूजा की जाती है। विवस्वान सूर्य अपनी 10,000 रश्मियों से आकाश में प्रखर होकर चमकते रहते हैं। अक्टूबर मास में सूर्य का नाम पूषा है और पूषा मास में कहा गया है कि सूर्य अपनी 6,000 किरणों से रश्मियों से आकाश में विचरण करते हैं तथा उनका रंग अलग तक है। कार्तिक मास अक्टूबर के बाद नवंबर मास जो है वह भारतीय कैलेंडर में कार्तिक मास कहलाता है और सूर्य का इसमें नाम पर्जन्य है, पर्जन्य सूर्य। यह अपनी 9,000 रश्मियों के साथ आकाश में चमकते हैं। दिसंबर मास को भारतीय कैलेंडर में मार्गशीर्ष मास कहा गया है। मार्गशीर्ष मास भी अपनी 9,000 रश्मियों के साथ, मार्गशीर्ष मास में सूर्य अंशुमान नाम से प्रचलित है और अपनी 9,000 रश्मियों के साथ वह आकाश में विचरण करते हैं। जनवरी मास में सूर्य का नाम भग है और भग सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ विचरण करते हैं। फरवरी मास में सूर्य को हमारे हिंदू कैलेंडर में कहा गया है माघ मास। माघ मास में सूर्य त्वष्टा नाम से जाने जाते हैं और मार्च मास में भारतीय कैलेंडर को फाल्गुन नाम दिया गया है। फाल्गुन मास में सूर्य विष्णु सूर्य के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थे 12 नाम द्वादश आदित्यों के और 12 महीनों में किस तरह सूर्य की पूजा की जाती है।
किन नामों से पूजा की जाती है, इसके बारे में आज हमने चर्चा करी। एक छोटा सा सूर्य मंत्र है, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम। इस मंत्र का अगर आप प्रतिदिन 108 बार जाप करें तो आपके स्वास्थ्य में अवश्य ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे तथा बीमारियों से, रोगों से आपका बचाव होगा। बच्चों को भी जहाँ जल्दी जल्दी वह बीमार पड़ते हैं, वहाँ बचपन से ही आदत डालनी चाहिए कि इस मंत्र का वह प्रतिदिन जाप करें, और अगर हो सके तो सूर्य को अर्घ्य भी इस मंत्र का जाप करते हुए दें। जल में आप थोड़ा सा सिंदूर और अक्षत मिला लीजिए और उसका अर्घ्य सूर्यदेव के साथ ही, सूर्यदेव के 8 मिनट के अंदर ही सूर्य को दिया जाता है। सूर्य जो साक्षात ईश्वर हैं, अगर आप प्रतिदिन सूर्यदेव से पहले उठकर स्नान कर कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो अवश्य ही आपकी कीर्ति, आपकी सफलता बढ़ती चली जाएगी। द्वादश आदित्यों का नाम प्रतिदिन लीजिए और सफलता के सीढ़ी पर आगे बढ़ते चले जाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।